स्वागत है दोस्तों आपका मैं इस न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों आज 3 अगस्त हो गया है। आज कुछ तमाम खबर को हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते से पहली और बड़ी खबर की और तो सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि आसाम के ज्यादातर जिलों में घट रहा है बाढ़ का पानी। अभी भी 11 लोग हैं प्रभावित। आसाम के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा है। बाढ़ के हालात में सुधार है मगर भी 11 लाख लोग प्रभावित है। अधिकारियों के शनिवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक 33 जिलों में से 20 जिलों के 11 लाख लोग बाढ़ की चपेट में है। इनमें 8.30 लाख लोग राज्य के 6 पश्चिमी जिलों गोलपाड़ा, मोरीगांव, बोईगांव, बारपेटा, गोलाघाट, धुबरी और पूर्वी लखीमपुर के हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पिछले 9 दिनों से मानसून बारिश नहीं हुई है। इस कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार आना तय है। प्रभावित जिलों के 75,711 हेक्टेयर खेतों में लगी फसलें अब भी डूबी हुई है। पहले 24 जुलाई को 1,22,573 हेक्टेयर में लगी फसलें डूबी गई थी। एएसडीएम के अधिकारियों के अनुसार ब्रह्मपुत्र सहित 9 बड़ी नदियों कई जगहों पर उफान गई है। सोनितपुर जहां ब्रह्मपुत्र और जिया भारती नदियां बहती है, दोनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 55% हिस्सा डूब गया है। बाढ़ के कारण कम से कम 145 वन्य जीवों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर है कि जयपुर से जैसलमेर के लिए निकले गहलोत खेमे के 6 मंत्री और 5 विधायक हुए गायब। जी हां, राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस खबर के मुताबिक अशोक गहलोत गुट के कुछ विधायक और मंत्री जो जयपुर से जैसलमेर के लिए निकले थे वो लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ही अपने सभी विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया है। एनबीटी की खबर की माने तो गहलोत गुट के 5 विधायक और सरकार के मंत्री पद पर विराजमान 6 एमएलए लापता हो गए हैं, जिसे लेकर एक बार फिर राजस्थान की चर्चाएं गर्म हो गई है। एनबीटी के मुताबिक जो विधायक और मंत्री जैसलमेर नहीं पहुंचे उनकी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, सहकारिता मंत्री उदय लाल आजना, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खजरीवास, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, खेल मंत्री चंदना के अलावा 5 विधायक जगदीश जागीर, अमित चाचान, परशुराम मोरदिया, बाबूलाल पैरवा और बलवान पुनिया शामिल है। इससे पहले खबर आ रही थी कि गहलोत गुट के केवल 97 विधायक ही जैसलमेर पहुंचे हैं। अपने विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट करने पर गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि कल रात जब से विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख की घोषणा की गई, राजस्थान में खरीद फरोख्त का दम बढ़ गया है। इससे पहले पहली किस्त 10 करोड़ रुपए है और दूसरी किस्त 15 करोड़ रुपए की थी। पूछा जा रहा है कि आप बताओ क्या चाहिए आपको? खरीद फरोख्त का दाम बढ़ चुका है राजस्थान में, मुंह मांगा दाम। चलिए इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये भारत में 2G सेवाओं के 25 साल पूरे हो गए हैं। मुकेश अंबानी बोले अब इसे इतिहास का एक हिस्सा बनाना जरूरत हो गया है। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और देश के सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि 2G सेवाओं से हटने के लिए तत्काल नीतिगत उपायों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये सेवा 25 साल पहले शुरू की गई थी और अब इसे इतिहास का हिस्सा बनाने की जरूरत है। देश में पहली मोबाइल फोन कॉल की सिल्वर जुबली के अवसर पर अंबानी ने कहा कि 2G के फीचर फोन की वजह से ऐसे समय करीब 30 करोड़ यूजर्स मूल इंटरनेट सेवाओं से दूर है, जबकि देश और कई अन्य देशों 5G के दौर में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। अंबानी ने कहा कि विशेष रूप से इस तथ्य की और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश में अब से 30 करोड़ मोबाइल ग्राहक 2G के दौर से फंसे हुए हैं। फीचर फोन की वजह से ये लोग ऐसे समय इंटरनेट के इस्तेमाल से दूर है, जबकि भारत और शेष दुनिया में 5G टेलीफोनी के दौर में प्रवेश की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 2G को अब इतिहास का हिस्सा बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत। इससे पहले अंबानी ने घोषणा की थी कि रिलायंस इंडस्ट्री के दूरसंचार इकाई जियो फीचर फोन के साथ पर सस्ते स्मार्टफोन देश का भारत को 2G से मुक्त करने का प्रयास करेगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर है कि तो दोस्तों अब बात करते हैं मौसम समाचार के ऊपर, वेदर रिपोर्ट के ऊपर। आने वाले 24 घंटे के बारे में जानते हैं क्या है वेदर रिपोर्ट। अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मौसम सक्रिय रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्के से 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश के आसार है। तो दोस्तों आज के समाचार समाप्त करते हैं। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है और अपना सपोर्ट हमें देना है तो हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ना दबाना भूलें ताकि आप लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़ रहे। धन्यवाद।